पैलेट प्रॉब्लम्स। एक ऐसे ग्लास ट्यूब ले ली, यहां पर सेंटर में ये क्या है, मरकरी पैलेट। ये लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर ले लो। ये लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। पहले ओपन मान लो इसको, ठीक है। अब क्या किया, क्वेश्चन ये है, फाइंड लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब बोलोगे, क्या बोलोगे, ट्यूब ही बोलते हैं। तो व्हेन ट्यूब is made vertical, open and upward, फिर बोल दिया when tube is made vertical, open and downward, फिर बोल दिया when tube is made 30-degree angle with vertical, open and upward कर लो। ठीक, तीनों सॉल्व करने हैं। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट अगर हम देखें, इज मेड वर्टिकल, तो ऐसे कर दिया, ये मरकरी है, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब इसमें मान लो अभी इसमें कितना प्रेशर होगा, क्योंकि ये जो है यहां पर P एटमॉस्फेयर लग रहा था हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब थी ट्यूब, तो ये कितना लग रहा था, P एटमॉस्फेयर, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बोलते हैं इसको। तो यहां लग रहा था 76 सेंटीमीटर PATM। अब ये पैलेट ना इधर मूव कर रहा है ना इधर, इसका मतलब ये जो एयर थी यहां पर, ये भी इसका प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, जो कि इसको बैलेंस कर रही है। तो ये यहां पर PATM लगा रही होगी, ठीक। तो ये बैलेंस कर रहा था। तो अगर हम बॉयल्स लॉ लगाएं इसमें, इस एयर कॉलम पे, इस पोजीशन में और इस पोजीशन में, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है इसका, एयर का टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। इसमें मान लेते हैं P1 प्रेशर है और इसकी वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है। तो बॉयल्स लॉ इसमें और इसमें लगा देते हैं और इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। मरकरी पे क्या है, मरकरी पे जो फोर्सेज लग रही है, अब मरकरी मूव नहीं कर रहा, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो फोर्सेज आर बैलेंस्ड ऑन दिस मरकरी। तो यहां से फोर्स लग रही होगी P1 इंटू ए, एरिया इज क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां से क्या फोर्स लग रही होगी, P एटमॉस्फेरिक इंटू ए। और ये कितनी, अब जो ये फोर्स, इसको हम एक्सेस, इसको प्रेशर की टर्म्स में भी बैलेंस कर सकते हैं। मान लो यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वही नीचे से लग रहा है, और इस अपनी इस हाइट की वजह से भी इसका प्रेशर है कितना, 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो ये भी एक प्रेशर है। तो प्रेशर को भी बैलेंस कर सकते हैं ना इस पे। अगर अपवर्ड प्रेशर इज इक्वल टू नीचे वाला प्रेशर, अब इसके अपने वेट की वजह से प्रेशर जो है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर ही तो है, HOG, ठीक है। तो प्रेशर को बैलेंस कर लेंगे तो उससे भी करेक्ट आएगा। फोर्सेस को बैलेंस करना मतलब प्रेशर को बैलेंस करना। अच्छा, तो अगर बैलेंस करें इसको तो क्या आएगा, P1 नीचे की साइड प्लस 15। अब ये P1 मैंने किसमें लिया है, इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी इन सेंटीमीटर्स, और प्लस 15, इसकी हाइट कितनी है मरकरी पैलेट की, 15 सेंटीमीटर। तो इसका प्रेशर कितना होगा नीचे की तरफ, 15, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। अच्छा, और नीचे से कितना प्रेशर लग रहा है, दिस प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय P एटमॉस्फेयर, जो कि कितना है, P एटमॉस्फेयर। ये कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहां से P1 कितना आ गया, 76 माइनस 15, तो ये कितना आ गया 1, और ये 6 में 5 गया 1, तो 6 में 1 51,
51 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। P1 निकाल लिया हमने, P1 आया कि नहीं आया? तो P2 अभी हम कौन सा कर रहे हैं, नीचे वाला। तो P1 कितना आ गया, 61 सेंटीमीटर। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जो मैं कह रहा था कि बॉयल्स लॉ लगा दो इस पे। तो यहां पर है 76 सेंटीमीटर, PATM कितना होता है 76, इंटू वॉल्यूम हो जाएगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ 40 सेंटीमीटर। एयर कॉलम की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू P1। P1 हो चुका है 51 और इसकी वॉल्यूम ये V1 है। V1 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ये लेंथ, यही पूछी है, इसको हाइट बोल दी। तो ये H ही तो पूछा इसने, फाइंड लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन 3 सिचुएशंस में। तो पहली सिचुएशन ली है हमने अपवर्ड, अप साइड, ये ओपन एंड डाउनवर्ड्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से जो भी H आएगा हम फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा ये ठीक है, यहां से H, अच्छा 51 नहीं है, ये 61 आएगा ना, 61, 76 में 15 गए 61, तो ये 61 है। तो यहां से H आ जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। तो बेसिकली एक तो प्रेशर बैलेंस कर दो मरकरी पैलेट पे, और सेकंड इक्वेशन किसकी बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन बैलेंसिंग प्रेशर ऑन मरकरी पैलेट, और सेकंड इक्वेशन किसकी बनेगी, सेकंड इक्वेशन किसकी बनेगी, सेकंड इक्वेशन बनेगी बॉयल्स लॉ से। अच्छा अब इसको क्या किया, ओपन एंड अपवर्ड ले लिया था अभी, अब ओपन एंड डाउनवर्ड ले लो, ऐसे कर लो। ओपन एंड डाउनवर्ड ही सॉल्व किया क्या अभी हमने, हाँ। तो अब क्या करो, ओपन एंड अपवर्ड कर लो, ओपन एंड अपवर्ड। ये 10 सेंटीमीटर है, यहां प्रेशर मान लो हो गया P1, वॉल्यूम मान लो V1, यहां प्रेशर लग रहा है PATM, ठीक है। तो पहले प्रेशर बैलेंस कर लेते हैं मरकरी कॉलम पे। तो P1 कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो अपवर्ड कितना हो गया, और ये जो मरकरी की वजह से ये डाउनवर्ड है, तो 76 प्लस डाउनवर्ड ये 10 सेंटीमीटर की वजह से, दैट इज इक्वल टू P1। तो यहां से P1 कितना आ जाएगा, P1 वुड बी 86 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। P1 कितना आ गया 86, तो P1 कितना आ जाएगा 86। अच्छा 10 की बजाय 15 दे रखा है, ओके, तो 10 की बजाय 15 है, तो ये कितना हो गया 15, तो ये कितना हो गया 91 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक, ऑफ मरकरी, ठीक। ये प्रेशर P1 आ गया। अब इसमें और इसमें क्या करो, बॉयल्स लॉ लगा लो। तो 76, उसमें बॉयल्स लॉ इक्वेशन क्या कहती है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी 40 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू P1 जो कि 91 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ये यही तो निकालनी थी हमें, ये कितनी ले लो H ले लो, हाइट कितनी है इसकी H, लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज H ले लो, L ले लो, कुछ भी ले लो, वही निकालनी है। तो यहां से H आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन। अच्छा फिर उसके बाद क्या किया, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या है कि ऐसे इसको 30 डिग्री कर दिया इंक्लाइन वर्टिकल से, यही है ना, ये 30 डिग्री है, ठीक। पहले कैसे होगा, फिर से इस पे प्रेशर क्या लगेगा PATM, और यहां से प्रेशर क्या लगेगा P1, ठीक। और इसकी हाइट जो है वो चाहिए अब हम प्रेशर निकालने के लिए। पैलेट कितना प्रेशर लगाएगा नीचे, ये इसकी जितनी हाइट होती है उतना प्रेशर लगाता है, ठीक है। अगर पैलेट को हम ऐसे रखेंगे तो इसकी हाइट जो होगी उतना प्रेशर नीचे लगेगा। अब ये अपनी हाइट के हिसाब से प्रेशर लगाएगा। अब इसकी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर नहीं रही, अब 15 क्या है, स्लांट हाइट बन गई। तो हमें तो वर्टिकल हाइट जो होती है, इसकी वर्टिकल हाइट कितनी है, मतलब यहां से अगर हम देखें तो ये वर्टिकल हाइट है, तो प्रेशर ये कितना लगाएगा इसकी वर्टिकल हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब ये 15 है और ये एंगल कितना है 30, दिस एंगल इज 30 डिग्री, क्योंकि ये और ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ये पैरेलल है, और ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो वर्टिकल हाइट कितनी होगी इसकी
15 cos 30, तो प्रेशर अगर इस पे बैलेंस करें तो कितना आएगा P1, और ये जो 15 cos 30 है ये कैसे लगेगी, इस साइड में लगेगी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल हाइट जैसे होगी ना, तो ये इस साइड में लगेगी। तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 76 प्लस 15 cos 30, तो ये कितना आ गया 76 प्लस 15 √3/2, ये आ गया P1। और इसकी वॉल्यूम कितनी है V1, इस एयर कॉलम की। ये सबसे मेन चीज में क्या थी कि वर्टिकल हाइट जो होती है उसके हिसाब से प्रेशर लगाता है। तो अब ये कितना प्रेशर लगाएगा इधर, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टिकल हाइट है उतना प्रेशर लगाएगा, मतलब ये जो हाइट है तो इतना प्रेशर ये इधर लगाएगा। तो 76 प्लस 15 cos 30 हो गया। अच्छा, अब देखो अगर मान लो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता जैसे ये केस है, तो ये हॉरिजॉन्टल अगर कर देते तो 90 डिग्री हो जाता ना वर्टिकल से, जैसे ये केस है 90 डिग्री पे ये क्या प्रेशर लगाएगा, 0, क्योंकि इसकी हाइट है ही नहीं कुछ इधर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये P1 आ गया। अच्छा, अब क्या करें, बॉयल्स लॉ लगा लो इसमें और इसमें। तो यहां तो भाई अपना 76 इंटू एरिया इंटू लेंथ कितनी है 40, दैट इज इक्वल टू, यहां प्रेशर कितना आ गया 76 प्लस 15 √3/2 इंटू वॉल्यूम इज एरिया इंटू ये लेंथ मान लो L है, ठीक है, ये लेंथ कितनी है L, तो एरिया इंटू लेंथ, ए से ए कैंसिल हो गया, यहां से जो भी सॉल्व करके आएगा वो लेंथ आंसर हो जाएगा। 76 इंटू 40 इज इक्वल टू 76 प्लस 7.5 76 प्लस 7.5, ये 7.5 बोल सकते हो उसको, 15/2 कितना हो गया 7.5 √3, ठीक है। तो यहां से L आ जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं, अभी ये ओपन था ना, अब इसको क्लोज लेके भी सॉल्व कर लो। क्या कर लो, क्लोज लेके सॉल्व कर लो। चलो दूसरा ही बता देता हूं। ऐसे था, ये मरकरी पैलेट हो गया, पूरी लेंथ मान लो 100 सेंटीमीटर है, ये मान लो 45 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये फिर से कितना है 45 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, यहां प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, यहां भी 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, इनिशियल T = 0 पे ये सिचुएशन है। फाइंड लेंथ ऑफ एयर कॉलम्स व्हेन ट्यूब इज मेड वर्टिकल। अब क्योंकि सिमेट्री है 45 ये है 45 ये है, तो इसको यूज कर दो वर्टिकल या ऐसे कर दो, बात एक ही रहेगी ना सिमेट्री की वजह से। तो ये क्या बन जाएगी, ऐसे बन गई, ठीक है, वर्टिकल कर दिया इसको, क्या कर दिया वर्टिकल। तो ये 10 सेंटीमीटर का ये हो गया, इसमें प्रेशर मान लो P1 है, हमने क्या किया ऐसे ऐसे वर्टिकल किया है, तो इसमें प्रेशर कितना है P1 हो गया मान लो, ये V1 है, ठीक, ये लेंथ मान लो L हो गई, या ये मान लो X नीचे गया, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 45 प्लस X, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी 45 माइनस X। सपोज पैलेट गोज डाउन बाय X सेंटीमीटर, ठीक है, पैलेट मान लेते हैं X नीचे गया, तो ऊपर लेंथ कितनी हो गई है, दिस लेंथ इज 45 प्लस X और दिस लेंथ इज 45 माइनस X। तो अब इसमें और इसमें बॉयल्स लॉ लगा दो, इसमें और इसमें भी बॉयल्स लॉ लगा दो, और क्या करोगे प्रेशर बैलेंस कर दो इसमें,
तो 3 इक्वेशन आ गई ना, एक बॉयल्स लॉ, 2 बॉयल्स लॉ और प्रेशर बैलेंसिंग ऑन दिस। ठीक, तो प्रेशर बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, P1 इधर लग रही है, इसकी अपनी हाइट की वजह से प्रेशर है नीचे, और यहां से प्रेशर लग रहा है P2 मान लो, तो ये P2 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस 10, ये आ गया एक। तो अब बॉयल्स लॉ लगा दो इस पे। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, Hg। तो P1 हो गया, P1 ही यहां पे लगा रहा हूं बॉयल्स लॉ, तो 76 इंटू एरिया इंटू 45, तो PV इज इक्वल टू, इसमें लगाएंगे तो P1 इंटू कितना आएगा, V1 इज एरिया इंटू 45 प्लस एक्स। ठीक, और यही चीज इसके लिए भी बन जाएगी, ये हो जाएगा P2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 45 माइनस एक्स। तो A से A तो कैंसिल ही हो रहा है। तो वेरिएबल देखो कितने हैं, अगर इस इक्वेशन को देखें तो P1 देखो 3 वेरिएबल है, 2 ही वेरिएबल है, वेरिएबल कितने हैं, 3 है, P1 P2 एंड X, और 3 इक्वेशन है, 1 2 और ये तीसरी। तो सॉल्व करेंगे तो X भी आ जाएगा, P1 भी आ जाएगा, P2 भी आ जाएगा। तो वी हैव 3 अननोन्स और हम इसको कर लेंगे। अच्छा, इसी में हम इसको, अगर हम इसको स्लांट ऐसे टेढ़ा कर देते वर्टिकल से तो भी सॉल्व कर सकते थे, 30 डिग्री पे या 60 डिग्री जो भी लेना है ले लो। तो भी क्या करेंगे, प्रेशर बैलेंस होगा और एक बॉयल्स इक्वेशन ये, एक बॉयल्स इक्वेशन ये, बस इतना ही करना होगा। अभी भी क्या मान लो कि ये x नीचे गया होगा, ठीक है, ये x नीचे गया तो ये लेंथ अभी भी कितनी हो जाएगी, 45 प्लस x हो जाएगी, और ये लेंथ 45 माइनस x, ये 10 सेंटीमीटर ही रहेगी ये वाली लेंथ। और इसका क्या लेना पड़ेगा, प्रेशर जब बैलेंस करेंगे, इसकी वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट के बराबर ये प्रेशर लगाएगा ना। कोई चीज ऐसे रखी है तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकल हाइट कितनी है, उसको उसकी वर्टिकल हाइट के बराबर ये प्रेशर लगाएगी इधर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये पहले प्रॉब्लम्स हमारी फिनिश होगी, और करेंगे नेक्स्ट में।